नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, झारखंड में लगातार इस बात की चर्चा होती है कि राज्य के अधिकारियों की, खासकर प्रशासनिक अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उसके पीछे एक बड़ा खेल है। खेल पैसे का है कि पैसे देकर अधिकारी मनचाहे जिलों पर, मनचाहे पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। ये सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि कई बार विपक्ष भी यह सरकार पर आरोप लगाती है। देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना, ये आप कह सकते हैं, लेकिन कई बार दफे यह भी देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के भी विधायक नेता इस बात का आरोप वर्तमान गठबंधन की सरकार पर लगाते हैं कि हर चीज जो है फैसले पैसे पर ही किए जाते, क्योंकि पैसे के बल पर ही अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। अब इसे भी आप कह सकते हैं कि नाराज जो नेता होते हैं, जो साथी गठबंधन के जो नाराज नेता है, जिनका काम पैरवी नहीं सुनी जा रही, ऐसे नेता ये आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जब ये बात कोई ये कहे, कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहे जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा हो, तो फिर राज्य के लिए गंभीर विषय है कि क्या वाकई में राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा खेल चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आए दिन इस बात की चर्चा होती है कि राज्य में अधिकारी इसलिए बेलगाम है क्योंकि राज्य के अधिकारी जो है वो पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। जब पैसे देकर मन चाहे पद और मन चाहे जिलों पर पोस्टिंग लेंगे और जब उसके लिए उनको मोटी रकम चुकानी होगी, तो जाहिर तौर पर वो किसी की क्यों सुनेंगे, जाहिर तौर पर वो काम क्यों करेंगे, वो तो उगाही का काम करेंगे। जैसा सभी जगहों से तस्वीरें दिखती है, चाहे वो बालू को लेकर हो, कोयले को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर हो, कि कैसे लोगों आम जनता का खून चूसा जाए, ये जग जाहिर है। लेकिन देखिए, बोकारो की पुष्पा वाली घटना पर हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद जो है बोकारो एसपी ने उस पूरे थाने को सस्पेंड किया था और 28 पुलिस कर्मियों पर एक कार्रवाई हुई थी। उसके आलेख में राज्य का जो पुलिस एसोसिएशन है, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि पुलिस अधिकारियों पर, जो पुलिस के जवानों पर, 28 पुलिस कर्मियों पर जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई रद्द होनी चाहिए। साथ ही साथ बोकारो एसपी की यह त्रुटि है, गलती है, जिसके कारण जो जांच है वो धीमी थी, तो कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। और जो टीम गठित की गई, जो एसआईटी गठित हुई थी और जिनको एसआईटी प्रमुख बनाया, हेड बनाया गया था, कार्रवाई तो उन दोनों पर भी होना चाहिए। ये आरोप उन पर लगा। खैर, ये खबर इस पर हम नहीं चाहते, बल्कि उस पत्र को अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो उसमें एक चीज आपको और दिखेगा। वो क्या दिखेगा, वो पूरी लाइन में आपको पढ़ के दिखाता, और इस लाइन को आप भी पढ़िए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि झारखंड में आखिर क्यों हर कोई कहता है कि झारखंड में बड़ा नेटवर्क चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा खेल राज्य में खेला जा रहा है। वो लाइन में आपको पढ़ के सुना। झारखंड पुलिस एसोसिएशन मांग करती है कि तत्काल निर्दोष पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को निलंबन से मुक्त किया जाए। साथ ही पुलिस अधीक्षक बोकारो को अविलंब हटाया जाए एवं पुलिस पदाधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता बरती जाए। क्या है? पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता बरती जाए। हाल के दिनों में जिला स्तर पर बरती गई अनियमितता को पुलिस एसोसिएशन महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर सभी बिंदु को रखेगा। साथ ही जिले में अक्षम वरीय पदाधिकारी के संबंध में सरकार और प्राधिकार को सूचित करने का भी काम करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पारदर्शिता बरतने की बात की गई है। किसमें? जो ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं उसमें ट्रांसफर पारदर्शिता बरतने की बात कही गई। और ये कोई नेता, कोई सफेद कुर्ता वाला कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, बल्कि पुलिस जिला प्रशासन का ही तो भाग है ना, जिसको हेड होते हैं, जो इसके एसोसिएशन है, उसी के एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिसों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग उसमें पारदर्शिता बरतनी है। जब इस शब्द का प्रयोग किया गया, इससे साफ संदेश है कि राज्य में एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर रही है। तब तो आए दिन ये खबरें चलती हैं कि आखिर किसी नेता की बात को अधिकारी नहीं सुन रहे, तो क्यों नहीं सुन रहे? तो भैया क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो तो मोटी रकम देख रहे हैं अपने ऊपर के अधिकारी को, अपने आका को। जब आका को उन्होंने पैसे ही दे दिए, तो फिर आपकी बात आका के जो नीचे रहने वाले हैं उनकी बात वो क्यों सुने? तो ये बात जो अब तक सिर्फ सफेद कुर्ते वाले लोग कह रहे थे, जो सिर्फ आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ था, अब ये पुलिस एसोसिएशन में इस बात की चर्चा है कि जब
पुलिस अधिकारी जब पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपना काम, अपनी जिम्मेवारी, जवाबदेही दोनों से वो भागेंगे और ऐसे काम करेंगे जिनसे उन पैसे की वापसी वो कर सके। तो बहरहाल आप भी सोचिए कि आखिर झारखंड का गठन, झारखंड को इतनी लड़ाई के बाद झारखंड अलग हुआ बिहार से, क्या इसी के लिए लड़ाई हुआ कि यहाँ अधिकारी आकर दोहन कर सके यहाँ के लोगों का, या फिर इसलिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर इस राज्य का गठन किया ताकि यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल सके? तो क्या इस तरीके से झारखंड के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा जब राज्य के अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग, राज्य में बड़ा नेटवर्क नेक्सस चल रहा? ये सोचने वाली बात है और सोच के विचार कीजिएगा कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, जोहार। हद की भी हद होती है। बोकारो जिला के पिंडराजोरा थाना में एक साथ 28 पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन निर्दोष पुलिस पदाधिकारियों एवं निर्दोष पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबन से मुक्त करने की मांग करता है और इस कांड में एसपी साहब की भी सीधी जिम्मेदारी बनती थी, एसआईटी हेड की भी सीधी जिम्मेदारी बनती थी। बजाय इसके कुछ पुलिस पदाधिकारियों को, कुछ पुलिस कर्मियों को टारगेट करके अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। ये अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। हम लोग आज़ाद भारत की पुलिस है और ऐसा रवैया कतई मंजूर नहीं है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन सरकार से भी मांग करता है कि ऐसे एसपी को तत्काल उस जिले से हटाया जाए।